नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ऋषभ शर्मा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो चुपचाप बढ़ती है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है, फैटी लीवर। बहुत से लोगों को लगता है दोस्तों कि ये सिर्फ उन लोगों को होती है जो शराब पीते हैं, लेकिन सच ये है कि अब नॉन ड्रिंकर्स में भी ये तेज़ी से बढ़ रही है। खाने पीने की गलत आदतें, स्ट्रेस और कम एक्टिविटी की वजह से लिवर के अंदर दोस्तों फैट जम रहा है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि उनका लिवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है दोस्तों कि लिवर की समस्या ज़्यादातर मामलों में बिना कोई बड़ा लक्षण लिए बढ़ती है, और जब तक रिपोर्ट्स या अल्ट्रासाउंड में ये पकड़ में आती है तो डैमेज काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊंगा कि बॉडी आपको कौन कौन से अर्ली सिग्नल्स देती है जो फैटी लिवर के वार्निंग साइंस हो सकते हैं, और हर सिग्नल के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप भी दूंगा ताकि आप उसे तुरंत इंप्लीमेंट कर सके। सबसे पहले अपने वजन को लेकर आप ईमानदार हो जाइए, ऑनेस्ट हो जाइए। कभी दोस्तों आपने गौर किया है कि खाने पीने या दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव आपने नहीं किया है? ना कोई थायराइड, डायबिटीज, स्टेरॉइड या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ आपकी नहीं चल रही है, पर फिर भी पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लग गई है, बेल्ट पहले से ज़्यादा टाइट लगने लगी है और टी शर्ट में पेट थोड़ा पहाड़ दिखने लगा है। दोस्तों यही वो शुरुआती फेज होता है जब लिवर के अंदर फैट जमना शुरू होता है और धीरे धीरे उस पर दबाव बढ़ने लगता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग इसे हल्के में लेकर कहते हैं कि थोड़ा कमी आ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन असल में यही शरीर का पहला संकेत होता है कि आपके फैट स्टोरेज का पैटर्न गड़बड़ हो रहा है और लिवर अब मदद मांग रहा है। दोस्तों अगर आप इस स्टेज पर ध्यान दे देंगे तो फैटी लिवर को यहीं रोकना सबसे आसान होता है। दोस्तों इस स्टेज पर अगर आप थोड़े छोटे बदलाव कर लेंगे तो फैटी लिवर को रोकना दोस्तों बहुत आसान है। डिनर को हमेशा दोस्तों रात के 7:30 या 8 बजे तक आप कर लें। डिनर के बाद कम से कम 30 मिनट हल्की वॉक लें। प्लेट का आधा हिस्सा दोस्तों हमेशा सब्जियों से भरें, क्योंकि फाइबर लिवर में जमा फैट को धीरे धीरे बर्न करने में दोस्तों मदद करता है। और अगर आप दिन भर डेस्क पर बैठकर काम करते हैं तो हर 1 घंटे में 3 मिनट खड़े होकर चलना दोस्तों लिवर को बड़ी राहत दे सकता है। दोस्तों दूसरा सिग्नल थोड़ा सटल है, आराम के बाद भी थकान रहना। अगर आपको लगता है कि रात में अच्छी नींद लेने के बावजूद सुबह शरीर भारी लगता है, दिन भर एनर्जी कम रहती है और काम में दोस्तों ध्यान नहीं लग पाता, तो इसे केवल दोस्तों थकान या स्ट्रेस समझकर आप बिल्कुल ना टालें। दोस्तों ये आपके मेटाबॉलिज्म के धीमा पड़ने का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। जब लिवर में फैट जमता है तो वहाँ हल्की सी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। दोस्तों ये दोनों मिलकर शरीर की एनर्जी को इस्तेमाल करने की दोस्तों जो क्षमता होती है उसे धीमा कर देते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि आप खाना तो खा रहे हैं पर शरीर उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों इस सिचुएशन में सबसे अच्छा काम करता है सुबह का हाइड्रेशन और लाइट मूवमेंट। दोस्तों उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। दोस्तों ये विटामिन सी और बायोफ्लेवोनॉइड्स लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। दिन भर 2.5 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पीजिए और हर 30 मिनट के स्क्रीन वर्क के बाद दोस्तों 30 सेकंड के लिए स्ट्रेच कीजिए, वॉक कीजिए। दोस्तों ये छोटे एक्शंस लिवर के ब्लड फ्लो को और ऑक्सीजन डिलीवरी को दोस्तों सुधारते हैं। अब दोस्तों तीसरा सिग्नल है जिसे ज़्यादातर लोग गैस या मसल बुझ समझकर इग्नोर कर देते हैं। दाईं तरफ रिब्स के नीचे हल्का पेन या हेवीनेस होना। दोस्तों बैठने पर ये ज़्यादा महसूस होता है, लेटने पर थोड़ा कम। असल में जब लिवर में फैट बढ़ता है तो उसका कैप्सूल स्ट्रेच होता है जो एक डल एक के रूप में महसूस होता है। कोई शार्प पेन नहीं होता, बस प्रेशर सा आपको महसूस होता रहेगा। दोस्तों अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये लिवर का मुझे स्पेस चाहिए वाला सिग्नल हो सकता है। दोस्तों इस टाइम पर घर की रेमेडीज की जगह चेकअप करवाना बेहतर है। दोस्तों अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट से पिक्चर क्लियर हो जाती है। साथ ही दोस्तों प्रैक्टिकल रूटीन बदलें। हर मील के बाद कम से कम 5 मिनट चलना अपनी हैबिट बनाइए। हैवी फ्राइड या रिफाइंड फूड जैसे पूरी, पकोड़ा, वाइट ब्रेड, बिस्किट्स आप कम कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये फैट स्टोरेज को तेज करते हैं।
अब दोस्तों चौथा सिग्नल आपको आपकी ब्लड रिपोर्ट से मिलेगा। दोस्तों कई लोग रूटीन हेल्थ चेकअप में देखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन के ऊपर जा रही है, HbA1c नाम की शुगर की जांच थोड़ी बढ़ गई है, या आपके लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड और LDL बढ़कर आ रहे हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग सीधे डायबिटीज़ या हार्ट रिस्क की तरफ सोचते हैं, पर यह पैटर्न अक्सर लिवर स्ट्रेस का भी दोस्तों इशारा होता है। दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लीवर एक ही चेन के दोस्तों दो लिंक हैं, एक के बढ़ने से दूसरा भी दोस्तों फिर बढ़ेगा। तो फिर अगर रिपोर्ट्स में ये पैटर्न आपको दिख रहा है तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए फूड क्वालिटी इंप्रूव करना और शुगर इनटेक कम करना। दिन की दोस्तों टोटल एडेड शुगर 30 ग्राम से आप कम रखें। पैकेज्ड जूसेस या मीठी चाय या कॉफ़ी आप कम करें। दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे मोटा अनाज यानी बाजरा, मक्का, बेजड़, बिना छना हुआ जो गेहूं का आटा होता है, ओट्स, ब्राउन राइस, मोटा पिसा दलिया, ये आप ज़्यादा यूज़ करें। दोस्तों रात खाने में आप प्रोटीन का सोर्स अच्छे अमाउंट में रखें, जैसे कि दाल, दही, पनीर, सोया चंक्स या फिर मीट में आप फिश या चिकन ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन लिवर रिपेयर में दोस्तों मदद करता है। अब दोस्तों पांचवा और सबसे अलार्मिंग सिग्नल है रंगों का संकेत। अगर आपका यूरिन गहरा होने लगा है, स्टूल हल्का या ग्रेश हो रहा है, या आंखों के वाइट भाग में दोस्तों हल्का पीलापन दिख रहा है, तो दोस्तों ये लिवर के ज़्यादा खराब होने के सिग्नल्स हैं। दोस्तों जब फैटी लिवर आगे जाकर सेल्स को डैमेज करता है तो बीमारी गंभीर हो सकती है, और इसमें बिलिरुबिन क्लियरेंस स्लो हो जाता है, यानी पित्त का जो क्लियरेंस होता है शरीर से वो स्लो हो जाता है, और दोस्तों यही शरीर में पीलेपन के रूप में दोस्तों फिर नजर आता है। दोस्तों इस स्टेज पर डिले आप बिल्कुल मत कीजिए, तुरंत लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT और पेट का अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। दोस्तों लाइफस्टाइल चेंज जरूरी है, लेकिन अब इवैल्यूएशन के बिना रिस्क लेना दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों ये वो स्टेज हो सकती है जहां लिवर फाइब्रोसिस शुरू हो रहा हो, और यही अगले स्टेप सिरोसिस की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों अब सवाल उठता है कैसे पता चलाएं कि वाकई फैटी लिवर है या कुछ और है। दोस्तों सीधा सा रास्ता है लिवर फंक्शन टेस्ट में एंजाइम पैटर्न देखना और अल्ट्रासाउंड कराना। अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करा गया फैटी लिवर दोस्तों पूरी तरह रिवर्सिबल हो सकता है। लिवर दोस्तों सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है, बस उसे सही एनवायरनमेंट चाहिए और डायग्नोसिस सही टाइम पर आपका होना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन सिग्नल्स में से 3-4 बातें अपने अंदर महसूस कर रहे हैं और आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, शुगर या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं या अल्कोहल कभी कभी आप ले लेते हैं, तो आपको डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप टेस्ट कराइए, और अगर बीमारी आए तो लाइफस्टाइल और डाइट चेंज आपको ज़रूर करना चाहिए, और फिर सही इलाज भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लैरिटी भी मैं देना चाहूँगा कि हर वेट गेन फैटी लिवर नहीं होता है। कई बार थायराइड, PCOS या कुछ दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स भी दोस्तों वेट बढ़ाती है। और दोस्तों जैसे हर थकान डिप्रेशन नहीं होती है, वैसे ही हर थकान लिवर की बीमारी भी नहीं होती है। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस की बजाय क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का एग्जामिनेशन और पेशेंट की रिपोर्ट्स के आधार पर दोस्तों हमें सही पिक्चर मिलती है। दोस्तों हमारा गोल डर पैदा करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस देना है, ताकि आप साइलेंट डैमेज को टाइम पर पकड़ पाए। दोस्तों अगर फैटी लिवर का डायग्नोसिस आपके होता है तो फिर इसके इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सही लाइफस्टाइल। आपकी रिकवरी की डायरेक्शन दोस्तों 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है: डाइट, एक्टिविटी और अल्कोहल कंट्रोल। दोस्तों खाने में नेचुरल और मिनिमली प्रोसेस्ड चीज़ें रखिए। जितना कम रिफाइंड कार्ब्स और एडेड शुगर आप लेंगे, उतना लिवर को आराम मिलेगा। दोस्तों फ्राइड फूड्स और पैकेज स्नैक्स को आप लिमिट में करें या फिर बिल्कुल बंद करें। प्रोटीन हर मील में अच्छे से इंक्लूड आपके होना चाहिए, जैसे कि दालें, दही, पनीर, सोया चंक्स, एग्स, फिश और चिकन। दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी में 2 कंपोनेंट आपके इंक्लूडेड होना चाहिए: डेली वॉक और वीक में 2 से 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। दोस्तों ये मसल्स को एक्टिव रखते हैं और फैट बर्न को दोस्तों बूस्ट करते हैं। दोस्तों आपको हाइड्रेशन में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कम पानी का मतलब स्लो डिटॉक्स सिस्टम।
दोस्तों अल्कोहल से आप बिल्कुल बचें, क्योंकि फैटी लीवर में इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी दोस्तों फाइब्रोसिस की रिस्क है वो बढ़ा सकता है। दोस्तों अच्छी बात, गुड न्यूज़ ये है कि कई लोग सिर्फ 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड में विजिबल इंप्रूवमेंट देखते हैं अगर वो इन्हीं सिंपल बदलावों को लगातार फॉलो करते हैं। दोस्तों लिवर को सिर्फ टाइम और केयर चाहिए, वो खुद ही हीलिंग मोड में अपने आप चला जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी, और मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, जहां पर आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर के लिए सही डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो मैंने दोस्तों इस टॉपिक पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो आप ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, गैस्ट्रो और लिवर स्पेशलिस्ट जयपुर से। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। शायद आपकी एक लाइन किसी और के लिवर को बचा सके। धन्यवाद दोस्तों।